हेलो। सभी विद्यार्थी लाइव हो जाएं। करें भाई, आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। आप सभी एक बार लाइव सेशन में जुड़ जाएं, अपने साथियों को शेयर कर दें आज की क्लास। सभी विद्यार्थी अधिकतम संख्या में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सभी साथी। राजस्थान के मंदिर टॉपिक चल रहा था और प्रमुख रूप से हमने राजस्थान के अधिकांश मंदिर पढ़ लिए हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के मंदिर पाठ का जो हमारा टॉपिक है, चूरू जिले के मंदिर। चूरू जिले के मंदिर, और चूरू जिले के मंदिरों की बात करें तो सबसे प्रमुख मंदिर भगवान बालाजी का सालासर हनुमान जी मंदिर, ठीक है, सुजानगढ़ चूरू में है। ध्यान रखना, सालासर बालाजी कहाँ पे है? सुजानगढ़ में है। ध्यान रखना कहाँ पे है भाई? सुजानगढ़। सुजानगढ़ चूरू में है। और बालाजी भगवान का जो ये विग्रह है, ठीक है, स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है और उनकी मुखाकृति दाढ़ी मूंछ की है। बालाजी का एकमात्र, हनुमान जी का एकमात्र मंदिर जिसमें उनका जो विग्रह है वो दाढ़ी मूंछ युक्त है। ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए हनुमान जी को दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी भी कहा जाता है। कहाँ के? सालासर हनुमान जी को। और सालासर हनुमान जी के मंदिर की खास विशेषता यह है कि बालाजी के मंदिर का आरंभिक निर्माण जो है ये दो मुस्लिम कारीगरों नूरा और दाऊद ने किया। ध्यान रखना, किसने किया भाई? नूरा और दाऊद जो है वो सालासर बालाजी मंदिर के आरंभिक निर्माणकर्ता कारीगर है। ध्यान रखना, कौन कौन? नूरा और दाऊद। नेक्स्ट, तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पे है भाई? ध्यान रखना, चूरू में ही है। और तिरुपति बालाजी मंदिर जो है ये दक्षिण भारत का जो आंध्र प्रदेश का बालाजी मंदिर है उसकी प्रेरणा लेकर बनाया गया है। और श्री वेंकटेश फाउंडेशन ट्रस्ट के सोहन लाल जानोदिया ने दक्षिण भारत के तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश की अनुमति से सुजानगढ़ चूरू में 2 करोड़ रुपए की लागत से वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ कहाँ पे? ध्यान रखना, चूरू जिले में। किसने करवाया? सोहनलाल जानोदिया द्वारा। ध्यान रखना, मूल जो मंदिर है ये दक्षिण भारत के तिरुमाला में है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसी की अनुमति से चूरू में इस मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट मंदिर है गोगा जी का मंदिर, ददरेवा चूरू में। ध्यान रखना, गोगा जी का मुख्य मंदिर हनुमानगढ़ में है, ठीक है, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। लेकिन जो गोगा जी का एक अन्य मंदिर है वो कहाँ पे है? ददरेवा चूरू में है। और ददरेवा चूरू के मंदिर को शीश मेड़ी कहा जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। ददरेवा चूरू में गोगा जी का शीश आकर गिरा था, इसी कारण इसे शीश मेड़ी भी कहते हैं। गोगा जी की याद में यह मंदिर बनाया गया। प्रतिवर्ष भाद्र कृष्णा नवमी को, गोगा नवमी को मेला भरता है। ध्यान रखना, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में भी जब मेला लगता है उसी दिन, ठीक है, भाद्र कृष्णा नवमी को ददरेवा चूरू जहां शीश मेड़ी है वहां पर गोगा जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। नेक्स्ट, लोहारगल झुंझुनू। ध्यान रखना, झुंझुनू जिले के प्रसिद्ध मंदिरों की बात कर रहे हैं और उनमें सबसे प्रसिद्ध है लोहारगल, ठीक है, मालकेतु पर्वत की घाटी में स्थित है। इस तीर्थ की 24 कोसी परिक्रमा भाद्रपद माह के श्री कृष्ण जन्माष्टमी से अमावस्या तक हर वर्ष होती है। ध्यान रखना, जिसको लोहारगल प्रतिमा परिक्रमा या 24 कोसी परिक्रमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
अमावस्या के दिन सूर्य कुंड में पवित्र स्नान के साथ साथ ये परिक्रमा विधिवत समाप्त होती है। परिक्रमा माल खेत जी की परिक्रमा भी कहलाती है। ध्यान रखना क्या कहते हैं भाई, माल खेत जी या माल केतु की परिक्रमा या 24 कोसी की परिक्रमा कहां पर, लोहारगल झुंझुनू में होती है। ध्यान रखना। रघुनाथ जी का मंदिर खेतड़ी झुंझुनू, ठीक ना। रघुनाथ सिंह चुंडावत जी का मंदिर खेतड़ी का सबसे विशाल और प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राजा बख्तावर सिंह की पत्नी चुंडावती ने 150 वर्ष पूर्व करवाया था। ध्यान रखना किसका, रघुनाथ जी का मंदिर किसने करवाया, राजा बख्तावर की पत्नी चुंडावती द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। रानी सती मंदिर, रानी सती मंदिर कहां पे है, झुंझुनू में है। ध्यान रख, राजस्थान में सती माता का सबसे बड़ा मंदिर है, वो कहां पे है, रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है, ठीक है। और भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को विशाल मेला लगता है, किसका, रानी सती का मेला लगता है। जोधपुर जिले के प्रमुख मंदिर, जोधपुर जिले के प्रमुख मंदिरों में महामंदिर, ठीक है। और महामंदिर जो है वो नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। नाथों में भी माननाथी जो पंथ है उसकी प्रधान पीठ महामंदिर मानी जाती है, ठीक है। महामंदिर जोधपुर में नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है, ठीक है, या प्रमुख गद्दी है। ये भव्य मंदिर 84 खंभों पर निर्मित है, जिसके अंदर जालंधर नाथ की प्रतिमा स्थापित है। इसका निर्माण जोधपुर महाराजा मानसिंह ने करवाया। ध्यान रखना, जोधपुर महाराजा मानसिंह नाथों से अत्यधिक प्रभावित थे और नाथों का प्रभाव है वो मानसिंह के शासन काल में उनके शासन पर भी पड़ा था, ठीक है ना। तो माननाथी पंथ की जो स्थापना है वो उसकी मुख्य पीठ है वो महामंदिर जोधपुर में है, ठीक है। माननाथ जी है वो मानसिंह के गुरु थे, आयस देवनाथ जी, ध्यान रखना, आयस देवनाथ जी। नेक्स्ट, गंग श्याम मंदिर, गंग श्याम जी का मंदिर भी जोधपुर के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर है। मारवाड़ के राजा राव गांगा का विवाह सिरोही के राव जगमाल की पुत्री पद्मावती से हुआ। दहेज में मिली इस कृष्ण भगवान की मूर्ति के लिए राव गांगा ने गंग श्याम मंदिर का निर्माण जोधपुर में करवाया। ध्यान रखना, राव गांगा के काल का है गंग श्याम जी का मंदिर, जो जोधपुर के पुराने शहर में स्थित है। ध्यान रखना, ठीक है। कुंज बिहारी मंदिर, ठीक है, जोधपुर के कटला बाजार में स्थित है कुंज बिहारी मंदिर, जो 1779 ईस्वी में राजा विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने करवाया। ध्यान रखना, कुंज बिहारी जी मंदिर का निर्माण राजा विजय सिंह की पासवान गुलाब राय द्वारा करवाया गया था। कब, 1779 में। ध्यान रखें, गुलाब राय पासवान ने जोधपुर में एक प्रसिद्ध बावड़ी का, एक प्रसिद्ध तालाब का भी निर्माण करवाया था। तो वो कौन सी बावड़ी या तालाब है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, जिसका निर्माण गुलाब राय द्वारा करवाया गया। शिव मंदिर जोधपुर, ठीक है, जोधपुर में उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर बनाया जा रहा है। किसका भाई, रावण का मंदिर बनाया जा रहा है। उत्तर भारत का पहला रावण मंदिर है, कहां पे, जोधपुर में। रावण की पत्नी मंदोदरी जोधपुर की प्राचीन मंडोर की रहने वाली थी। ध्यान रखना, कहां की भाई, मंडोर की रहने वाली थी मंदोदरी, और ओझा जाति की कन्या थी। किसकी, ओझा ब्राह्मणों की कन्या थी। मंडोर में वर्तमान में दशहरा का पर्व शोक दिवस के रूप में बनाया जाता है। ध्यान रखना, मंडोर वालों के लिए जो रावण है वो फूफा जी था, बूढ़ो जी थे उनके, इसलिए वो दशहरे के दिन शोक मनाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप जोधपुर जाएं दशहरे के दिन और मंडोर में हो और आप खुशी मना रहे हो, ठीक है, रावण दहन की, तो हो सकता है आपकी वहां धुनाई कर दें, क्योंकि वो उनके फूफा जी थे। नेक्स्ट, अधरशिला रामदेव जी का मंदिर जोधपुर। जालोरियों का बास जोधपुर में स्थित अधरशिला रामदेव जी का मंदिर बाबा रामदेव जी के पगल्य पूजे जाते हैं। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर का स्तंभ जमीन से आधा इंच ऊपर उठा हुआ है, जिससे
यह प्रतीत होता है कि मंदिर झूल रहा है, अधर में है, इसलिए अधर शिला मंदिर कहा जाता है। कहां पे? जोधपुर में। राज रणछोड़ जी का मंदिर, ध्यान रखना, इसको राज रणछोड़ जी का मंदिर या रणछोड़ जी का मंदिर कहते हैं। और जोधपुर में स्थित रणछोड़ जी के मंदिर का निर्माण मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद उनकी रानी जाडेजी राव कंवर द्वारा, या ध्यान रखना जाडेजी राव कंवर जो है वो जामनगर गुजरात जाम की पुत्री थी, ठीक है ना, उनके द्वारा करवाया गया और 1905 में यह बनकर तैयार हुआ। जोधपुर में रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने जो मंदिर है उसको रणछोड़ राज जी का मंदिर कहा जाता है या राज रणछोड़ जी का मंदिर कहते हैं, ध्यान रखना। अचलनाथ महादेव मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, जोधपुर में स्थित अचलनाथ महादेव मंदिर, ठीक है, मारवाड़ के राजा राव गंगा की रानी नानक देवी या पद्मावती ने इस मंदिर का निर्माण 1531 ईस्वी में करवाया। इस शिवालय के समीप स्थित बावड़ी को गंगा बावड़ी के नाम से जाना जाता है। कहां पे है? अचलनाथ महादेव मंदिर में, ठीक है। तीजा मांझी का मंदिर कहां पे है भाई? जोधपुर में, और निर्माण 1857। जोधपुर स्थित तीजा मांझी के मंदिर का निर्माण मारवाड़ के राजा मानसिंह की भटियाणी रानी प्रताप कुंवरी द्वारा पुनः करवाया गया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था, ध्यान रखना, ठीक है। तीजा मांझी का मंदिर जोधपुर में। नेक्स्ट, वीरों की दालान या देवताओं की साल, ठीक है, इसको हॉल ऑफ हीरोज भी कहा जाता है। मंडोर बाग में स्थित इन स्मारकों का निर्माण क्रमशः महाराजा अजीत सिंह व महाराजा अभय सिंह द्वारा करवाया गया, ठीक है। ज्वालामुखी मंदिर, जोधपुर दुर्ग के पंचेटिया पहाड़ी पर एक चट्टान को काटकर महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा बनाकर यहीं पर मंदिर बनाया गया जो ज्वालामुखी मंदिर कहलाता है। ध्यान रखना, कौन सी? पंचेटिया पहाड़ी पर स्थित है जोधपुर की ज्वालामुखी मंदिर। नेक्स्ट, अब सूर्य मंदिर जो ओसिया में है, जोधपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। ओसिया, ओसिया कस्बे में है। गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है, ठीक है। राजस्थान का कोणार्क, राजस्थान का ब्लैक पेगोडा कहा जाता है किसको? ओसिया के सूर्य मंदिर को। ओसिया के जैन मंदिर, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में मंदिर स्थापत्य की एक नई शैली जिसको महामारू शैली कहा जाता है। ये सभी मंदिर प्रतिहार कालीन है, ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहारों के काल में बने हैं। इसको गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली के नाम से जाना जाता है। विष्णु और शिव का समन्वय रूप हरिहर को समर्पित 8वीं शताब्दी के प्रतिहार युगीन 3 मंदिर बने हैं। ध्यान रखना, भगवान शिव और विष्णु के स्वरूप को लिए हुए हरिहर मंदिर जो है वो 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच के हैं और कहाँ कर बने हुए हैं? ओसिया में, जिनको हरिहर मंदिर कहा जाता है। जैन धर्मावलंबियों ने महिषासुर मर्दिनी देवी को अहिंसक स्वरूप प्रदान कर सच्याय माता, ध्यान रखना, सच्याय माता के रूप में परिवर्तित कर दिया। विशालकाय मंदिर का निर्माण 1178 ईस्वी में किया। सच्याय माता श्वेतांबर जैन संप्रदाय के ओसवाल समाज की इष्ट देवी या कुल देवी है, ध्यान रखना, ठीक है। सच्याय माता है वे ओसवालों की कुल देवी है, ठीक है। और ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है, ध्यान रखना, ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। तो आप कमेंट करके बताएं कि ओसिया का प्राचीन नाम क्या था, ओसिया को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। मित्रों, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट, ब्रह्माणी माता मंदिर फलोदी में, ध्यान रखना, नवीनतम जिले फलोदी में सबसे प्रसिद्ध कौन सी? ब्रह्माणी माता का मंदिर है, ठीक है। लटियाल माता का मंदिर है,
जो अगर आप फलौदी जाएं तो लटियाल माता के दर्शन करके जरूर आने हैं आपको, ठीक है। और फलौदी के भा जो है वो लटियाल माता के सभी आराध्य माने जाते हैं, ठीक है। जैन अंबिका मंदिर कहाँ पे है? घटियाला में है। ध्यान रखना ये फलौदी के प्रमुख मंदिर है और फलौदी के प्रमुख मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध है लटियाल माता का मंदिर। ध्यान रखना कहाँ पे? फलौदी जिले में, ठीक है। बाड़मेर के प्रमुख मंदिर, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर। ध्यान रखना हातमा गांव के समीप स्थित हल्देश्वर पहाड़ी के नीचे है कौन सा? किराड़ू का मंदिर, ठीक। प्राचीन काल में यह परमारों की राजधानी रहा। किसकी? परमार राजाओं की राजधानी रहा है किराड़ू। और कौन से गांव में है? हाथमा गांव में। ध्यान रखना, ठीक है। सन 1161 में 61 के शिलालेख से जानकारी मिलती है कि यह किरातकूप कहलाता था। ध्यान रखना किराड़ू का प्राचीन नाम क्या है? किरातकूप है, ठीक है। जहां 5 भगवान विष्णु और बाकी 4 भगवान शिव के प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं। सर्वप्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर। शिल्प कला के लिए विख्यात है। इसको मूर्तियों का खजाना कहते हैं। ध्यान रखना मूर्तियों का खजाना कहा जाता है। किसको भाई? ध्यान रखना सोमेश्वर मंदिर, जो किराड़ू के मंदिर समूहों का एक पार्ट है। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे भव्य और अंतिम मंदिर है, ठीक है। इन मंदिरों पर 1178 में मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इन मंदिरों को ध्वस्त किया। किराड़ू की स्थापत्य कला भारतीय नागर शैली में है। ध्यान रखना कौन सी शैली के हैं भाई? नागर शैली के हैं। ध्यान रखना, ठीक है, जो उत्तर भारत की प्रमुख शैली है। इसको राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। इस मंदिर में एक स्त्री का पुस्तक के साथ अंकन दिखाया गया है। कहां पे? किराड़ू बाड़मेर में। आलमजी का धोरा, आलमजी का धोरा कहां पे है भाई? गुड़ा मालानी बाड़मेर में है। आलमजी का धोरा कहां पे है? गुड़ा मालानी बाड़मेर में है, ठीक है। यहां लोक देवता आलमजी, ठीक है, जैत मलोत राठौड़ का मंदिर है। किसका है भाई? जैत मलोत राठौड़, जिनको आलमजी के नाम से जाना जाता है। और आलमजी का जो धोरा है वो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। घोड़ों के तीर्थ स्थल के उपनाम से जाना जाता है। मालानी नस्ल के जो घोड़े हैं वो सर्वाधिक कहां पर बिकने को आते हैं भाई? आलमजी का धोरा में, ठीक है। नेक्स्ट, बालोतरा जिले के प्रमुख मंदिर, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पे? तिलवाड़ा बालोतरा में। अब ध्यान रखना मल्लीनाथ जी का मंदिर बाड़मेर में नहीं है। कहां पे है? बालोतरा में है। और तिलवाड़ा कहां पे है? बालोतरा में है। ध्यान रखना तलवाड़ा कहां पे है? तलवाड़ा, एक तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, एक तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है। तो इनको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं रहना है। तिलवाड़ा बालोतरा में किसका मंदिर? मल्लीनाथ जी का। लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा में चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विशाल तिलवाड़ा पशु मेला भरता है। ध्यान रखना भगवान मल्लीनाथ जी का जो प्रसिद्ध मेला है वो कहां पर भरता है भाई? तिलवाड़ा बालोतरा में भरता है। ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर, ठीक है, भगवान ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहां पे है? आसोतरा बालोतरा में। ध्यान रखना कहां पे? आसोतरा बालोतरा में है। और ब्रह्मा जी का पहला मंदिर कहां पे है? पुष्कर में है। दूसरा कहां पे है? ठीक है ना, आसोतरा में। आसोतरा बाड़मेर में स्थित, ठीक है, बाड़मेर नहीं कहेंगे, आसोतरा बालोतरा कहेंगे। आसोतरा बालोतरा में स्थित ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण खेताराम जी महाराज द्वारा, किसके द्वारा भाई? खेताराम जी महाराज द्वारा। ध्यान रखना खेताराम जी महाराज जो है राजपुरोहित समाज के आराध्य हैं। ध्यान रखना किसके भाई? राजपुरोहित समाज के द्वारा 1984 में करवाया गया। यहां ब्रह्मा जी के साथ सावित्री की प्रतिमा भी स्थापित है, ठीक है। तो हमने बात की थी कि राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर कहां कहां पे है। पहला मंदिर पुष्कर में, सबसे प्राचीन मंदिर। दूसरे मंदिर की बात हमने की है कहां पे?
आसोत्रा में। और एक और मंदिर है जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, वो ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे है, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि राजस्थान में इन दो मंदिरों के अलावा तीसरा ब्रह्मा जी का मंदिर कौन सा है। नाकोड़ा पार्श्वनाथ मंदिर, ध्यान रखना कहाँ पे है भाई, नाकोड़ा पार्श्वनाथ मंदिर बालोतरा में है, ध्यान रखें कहाँ पे, बालोतरा में। बालोतरा से दूर भाकरिया नामक पहाड़ी पर स्थित मरु प्रदेश का यह अभिनव तीर्थ नाकोड़ा मेवानगर वीरमपुर के नाम से प्रसिद्ध है। ध्यान रखना नाकोड़ा जी को मेवानगर भी कहते हैं और वीरमपुर यहां का प्रमुख मंदिर है, जो भगवान पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है उनको समर्पित है और उनकी प्रतिमा यहाँ विराजित है। ध्यान रखना 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है, ठीक है, और इसको मेवा नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मेवा नगर, ध्यान रखना, ठीक है। हल्देश्वर महादेव मंदिर पीपलूद, पीपलूद भी कहां पे आ गया है, बालोतरा में, ध्यान रखना। हल्देश्वर महादेव मंदिर पीपलूद मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। किसको भाई, हल्देश्वर महादेव को मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है, ठीक है। और यहां पर 56 की पहाड़ियों में स्थित है कौन सा, पीपलूद, ध्यान रखना, ठीक है। श्री रणछोड़ राय जी मंदिर खेड़ का मंदिर, जिसको ठीक है खेड़ का मंदिर कहते हैं, और कहां पे है, बालोतरा में है, ठीक है। प्रमुख वैष्णव तीर्थ पवित्र धाम श्री रणछोड़ राय जी का मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1230 ईस्वी में हुआ। ध्यान रखना विक्रम संवत 1230 में श्री रणछोड़ राय जी के मंदिर का निर्माण, जिसको खेड़ का मंदिर कहते हैं। खेड़ कहां पे है भाई, बालोतरा में है, ध्यान रखना, ठीक है। गज मंदिर, अब जैसलमेर के प्रमुख मंदिरों की बात कर रहे हैं और सबसे प्रसिद्ध मंदिर और प्राचीन मंदिरों में गज मंदिर जैसलमेर। जैसलमेर के शासक गज सिंह की मृत्यु के बाद महारानी रूप कंवर ने गड़ीसर तालाब में गजरूपेश्वर नाम से शिवालय बनाया, जिसे वर्तमान में गज मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहां पे भाई, गड़ीसर तालाब में जैसलमेर के शासक गज सिंह की मृत्यु के बाद उनकी महारानी रूप कंवर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। लक्ष्मीनाथ मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर जैसलमेर दुर्ग में है। ध्यान रखना जैसलमेर के किले में स्थित है, ध्यान रखना लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मीनाथ मंदिर। यह मंदिर महारावल वेरी सिंह के शासनकाल में निर्मित है। मूर्ति मेड़ता से 1437 ईस्वी में लाई गई। जैसलमेर के शासक श्री लक्ष्मी नारायण जी को जैसलमेर का शासक मानते थे। ध्यान रखना जैसलमेर के जो शासक हैं वो भगवान लक्ष्मी नारायण जी को जैसलमेर का शासक मानते थे और स्वयं को उनका दीवान मानते थे। इनमें लक्ष्मी और विष्णु की युग्म प्रतिमा स्थापित है। ध्यान रखना लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की युग्म प्रतिमा स्थापित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर है और लक्ष्मी नारायण जी को ही जैसलमेर के शासक जैसलमेर राज्य का शासक मानते थे और स्वयं उनको दीवान मानते। तो आप बताएं कि जयपुर के शासक जयपुर का वास्तविक अधिपति किसको मानते थे और जयपुर का जो राजा है वो उनका दीवान कहलाता था। कमेंट करके विद्यार्थियों बताएं आप। नेक्स्ट, लोद्रवा का पार्श्वनाथ मंदिर लोद्रवा जैसलमेर। ध्यान रखना जैसलमेर की प्राचीन राजधानी है लोद्रवा और लोद्रवा के इन प्राचीन मंदिरों की हम बात करें, बहुत से विद्यार्थी बहुत ही सटीक आंसर दे रहे हैं, ठीक है। दीपाराम छींच बांसवाड़ा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। भंवरलाल जी मीना, ठीक है, भंवरलाल जी मीना का भी बहुत अच्छा जवाब है छींच, ठीक है। रुद्रिका, बिल्कुल रुद्रिका का भी सही जवाब है, ठीक है। सुनील जी कह रहे हैं कि अध्यापक की पहचान बिना पीपीटी के असली पहचान होती है। सुनील जी आपकी बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। हम तो कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है, आप सबके सहयोग से। लोद्रवा जैसलमेर में स्थित पार्श्वनाथ जैन मंदिर
अति प्राचीन मंदिर है। ध्यान रखना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो लिमिटेड टाइम में पढ़ाई जानी चाहिए, और रिवाइज करने के लिए अगर हमें जल्दी जल्दी और फास्टली पढ़ना है तो पीपीटी का सहारा लेने में कोई हिचक नहीं करनी चाहिए। ये सारे टॉपिक मैं बगैर देखे भी आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन उसमें समय अधिक लगेगा, ठीक है, और विद्यार्थियों के एग्जाम नज़दीक है तो फास्टली रिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। सुनील जी की बात पे भी हम गौर करेंगे। अगर आपको लगता है कि पीपीटी से नहीं पढ़ाना चाहिए तो हम स्वतंत्र रूप से पढ़ाने को प्रतिबद्ध हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में यही प्रासंगिक है, इसलिए पीपीटी का उपयोग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है, ठीक है। लोद्रवा जैन मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है अमर सागर जैन मंदिर जैसलमेर। जैसलमेर के निकट अमर सागर तालाब के किनारे इस कलात्मक जैन मंदिर का निर्माण 1871 में हिमताराम बाफना ने करवाया। किसने करवाया भाई? हिमताराम बाफना द्वारा करवाएगा। हमारी कोशिश ये है कि इस पीपीटी को हम नवीनतम 41 जिलों के अकॉर्डिंग जो चीजें बदली गई है, जो नए बदलाव हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग निर्धारित करके आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको क्लास ठीक नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। आप अपना हमें सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपके सकारात्मक सुझावों को हम हमेशा मानेंगे। संभवनाथ मंदिर जैसलमेर दुर्ग में, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण जैसलमेर के जैन परिवारों ने करवाया। इस मंदिर के भूगर्भ में बने एक कक्ष में जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार स्थित है। ध्यान रखना, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जो जैसलमेर में है वो कौन से मंदिर में है भाई? संभवनाथ मंदिर में है। ध्यान रखना, जैसलमेर के किले का एक मंदिर है संभवनाथ मंदिर, उसी के तह खाने में जिनभद्र सूरी जैन ग्रंथ भंडार है, जो राजस्थान की अमूल्य पांडुलिपियों के लिए और प्राचीन ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, नींबो का नाथ। ध्यान रखना, पाली जिले के प्रमुख मंदिरों की बात कर रहे हैं। कौन सा? नींबो का नाथ भगवान महादेव का मंदिर है। नींबो का नाथ स्थित महादेव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पांडवों की माता कुंती शिव की पूजा करती थी। ध्यान रखना, किसके लिए? नींबो का नाथ मंदिर पाली के लिए कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर पाली, इसका निर्माण कुमारपाल सोलंकी ने 1152 में करवाया। सोमनाथ मंदिर पाली गुजरात के सोलंकी शासक कुमारपाल सोलंकी द्वारा 1152 में इसका निर्माण करवाया गया, ठीक है। कामेश्वर मंदिर आउआ पाली में, कहां पे है भाई? कामेश्वर मंदिर आउआ पाली में है। गुर्जर प्रतिहार शैली का है। ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार शैली का यह मंदिर 850 ईस्वी के लगभग निर्मित है। इन्हें 1857 की क्रांति वाला देवता मानते हैं। ध्यान रखना, 1857 की क्रांति वाला देवता कौन से मंदिर के लिए कहा जाता है? कामेश्वर महादेव मंदिर आउआ। 1857 के क्रांतिकारियों की देवी किसको कहा जाता है? आप विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे कि 1857 में आउआ के क्रांतिकारियों ने या आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह किस भगवती की पूजा करते थे, और उनका वर्तमान विग्रह है वो कहां पर स्थित है? आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। क्योंकि नवीनतम जो बदलाव हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपका आंसर आता है तो मैं समझूंगा कि विद्यार्थी अपडेटेड है। नेक्स्ट, परशुराम गुफा पाली। पाली के सादड़ी में 14 किलोमीटर पूर्व अरावली पर्वतमाला में परशुराम की एक गुफा स्थित है, जहां प्राकृतिक शिवलिंग बना हुआ है, जिसमें परशुराम तपस्या करते थे। इसे राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है, ठीक है। किसको? परशुराम गुफा को राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं। रणकपुर जैन मंदिर पाली। ध्यान रखना, रणकपुर के जैन मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत प्राचीन माने जाते हैं,
ठीक है ना। और रणकपुर जैन मंदिर से संबंधित बहुत से प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। रणकपुर का जैन मंदिर उत्तर भारत के श्वेतांबर जैन मंदिरों में अपना विशिष्ट स्थान रखना है। पहली बात यह है कि जैन परंपरा में ये जो मंदिर है वो श्वेतांबर परंपरा का है, रणकपुर जैन मंदिर, ठीक है। यहाँ स्थित मंदिरों में 3 जैन मंदिर व 1 वैष्णव मंदिर है। ध्यान रखना, रणकपुर के मंदिरों में 3 मंदिर जो है वो जैन मंदिर है और 1 भगवान विष्णु का वैष्णव मंदिर है। सबसे प्रसिद्ध आदिनाथ मंदिर ऋषभ देव जी का जैन मंदिर है, ठीक है। दूसरा है नेमिनाथ जी का मंदिर, तीसरा है पार्श्वनाथ जी का मंदिर और चौथा है सूर्य नारायण का मंदिर जो वैष्णव मंदिर है। ध्यान रखना, इस मुख्य मंदिर परिसर से लगभग 100 मीटर आगे नदी के किनारे ही सूर्य नारायण मंदिर है, ठीक है। तो ध्यान रखना है 3 जैन परंपरा के और 1 वैष्णव परंपरा का मंदिर है। कहाँ पे? रणकपुर के जैन मंदिरों में, ध्यान रखें, ठीक है। इन मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर आदिनाथ जी का है, ऋषभ देव जी का है, ध्यान रखना, ठीक है। मथई नदी या मघई नदी के किनारे स्थित इस मंदिर की भूमि पोसवाल धरणक शाह सेठ ने मेवाड़ के महाराणा कुंभा से खरीदी थी। ध्यान रखना, महाराणा कुंभा से इस मंदिर के लिए जमीन खरीदने वाले व्यक्ति थे पोसवाल धरणक शाह, धन्ना सेठ थे, ठीक है। और महाराणा कुंभा के समय इसका निर्माण महाराणा कुंभा से जमीन खरीद के करवाया और उसी धरणक शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, अतः इसे धरणी विहार कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? रणकपुर के ऋषभदेव मंदिर को धरणी विहार मंदिर भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इस मंदिर को रणकपुर का चौमुखा मंदिर कहते हैं। ध्यान रखना, कौन से मंदिर को रणकपुर का चौमुखा मंदिर कहते हैं? आदिनाथ मंदिर को या ऋषभदेव मंदिर को रणकपुर का चौमुखा मंदिर कहते हैं। किंतु माघ कवि ने इसे त्रैलोक्य दीपक, ध्यान रखना, माघ कवि ने क्या कहा? त्रैलोक्य दीपक तथा विमल सूरी ने इसे नलिनी गुल्म विमान कहा। ध्यान रखना, क्या कहा? नलिनी गुल्म विमान। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है ना। त्रिलोक्य दीपक किसने कहा? माघ नामक कवि ने। किसने कहा? कवि माघ ने इसको त्रिलोक्य दीपक कहा। विमल सूरी ने इसको क्या कहा? नलिनी गुल्म विमान। क्या कहा भाई? नलिनी गुल्म विमान, ठीक है, की रचना बताया। मंदिर के प्रवेश द्वार में लगे शिलालेख में इसे त्रिलोक्य दीपक क्या कहा गया है? त्रिलोक्य दीपक तथा श्री चतुर्मुख युगादीश्वर विहार कहा गया है। ध्यान रखना, श्री चतुर्मुख युगादीश्वर विहार कहा गया है इस मंदिर को इसके शिलालेख में। इस मंदिर की प्रतिष्ठा विक्रम संवत 1496, ध्यान रखना, यानी कि ईस्वी सन 1439 में हुई। मंदिर का प्रमुख शिल्पकार सोमपुरा ब्राह्मण पाक था। कौन था भाई? देपाक। ध्यान रखना, कौन था? देपाक था, ध्यान रखना। इसका जो शिल्पी है वो। मंदिर की प्रतिष्ठा सोम सुंदर सूरी द्वारा करवाई। किसने की? मंदिर की प्रतिष्ठा सोम सुंदर सूरी ने की थी। ध्यान रखना मित्रों, किसने की? सोम सुंदर सूरी ने। इस मंदिर का जो शिल्पकार है वो देपाक या देपा है। इस मंदिर को त्रिलोक्य दीपक, नलिनी गुल्म विमान, ठीक है, रणकपुर का चौमुखा मंदिर, धरणी विहार, ठीक है ना, आदि नामों से जाना जाता है और इसके निर्माता है सेठ धरणक शाह। नेक्स्ट, इस मंदिर में कुल 24 मंडप। कितने मंडप है? 24। 84 शिखर, 84 शिखर, 1444 खंबे हैं। ध्यान रखना, कितने खंबे हैं भाई? 1444 खंबे हैं, 84 शिखर है, 24 मंडप है। ध्यान रखना, 24 मंडपों वाला, 84 शिखरों वाला, 1444 स्तंभों वाला मंदिर कौन सा? रणकपुर का आदिनाथ मंदिर या ऋषभदेव मंदिर। स्तंभों को इस प्रकार खड़ा किया गया है कि मंदिर में कहीं भी खड़े होने पर सामने की प्रतिमा दिखाई देते हैं। इस कारण इसे स्तंभों का वन
या खंभों का अजायब घर कहते हैं। ध्यान रखना, स्तंभों का वन, खंभों का अजायब घर किसको कहते हैं? रणकपुर के आदिनाथ मंदिर को। प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री फर्ग्यूसन ने कहा कि मैं अन्य ऐसा कोई भवन नहीं जानता जो इतना रोचक, प्रभावशाली हो या जो स्तंभों की व्यवस्था में इतनी सुंदरता व्यक्त करता हो। किसने कहा? प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री फर्ग्यूसन ने कहा। किसके लिए कहा? रणकपुर के आदिनाथ जैन मंदिर के लिए कहा। ध्यान रखना, ठीक है। बहुत अच्छे विद्यार्थियों के आंसर आ रहे हैं। सुगाली माता का बागड़ संग्रहालय पाली में, रणकपुर मथाई नदी के किनारे, ठीक है, बहुत अच्छे। साथियों मैं बता दूं, आपको अपडेट कर दूं कि 1857 की क्रांति के समय सुगाली माता की जो प्रतिमा थी उसको अंग्रेज ले गए थे। बाद में इसको पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखा गया। लेकिन ध्यान रखना, जब आउवा में सुगाली माता के पेनोरमा का निर्माण हुआ तो उस समय वागड़ संग्रहालय से मूर्ति को वापस लाकर उस प्राचीन स्थान पर पुनः प्रतिष्ठापित कर दिया गया है। और वर्तमान में सुगाली माता की जो प्रतिमा है वो कहाँ पर है? ध्यान रखना, आउवा में ही है, पाली के वागड़ संग्रहालय में नहीं है। इतना आपको अपडेट करना चाहता था, इसलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा। जिन विद्यार्थियों ने जवाब दिया उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, मूछाला महावीर, घाणेराव पाली। मूछाला महावीर, ठीक है, भगवान महावीर स्वामी का मंदिर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में घाणेराव में स्थित है। कहां पर? घाणेराव में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण लगभग 10वीं शताब्दी में हुआ। मंदिर में स्थित महावीर स्वामी की मूर्ति की विशेषता यह है कि मूर्ति के मुख पर मूछें हैं। ध्यान रखना, भगवान महावीर के मूर्ति पर मूछें हैं, इसलिए मूछाला महावीर जी कहते हैं। ध्यान रखना, इसलिए मंदिर मूछाला महावीर स्वामी मंदिर कहलाता है, ठीक है। विशेषता, गोड़वाड़ यानी कि पाली में जैन धर्म के पंच तीर्थ में इसको शामिल किया गया है। ध्यान रखना, पंच तीर्थ में कौन कौन से तीर्थ हैं? रणकपुर का जैन मंदिर, मूछाला महावीर मंदिर घाणेराव, नाडोल का जैन मंदिर, नारलाई पाली के जैन मंदिर और वरकाणा पाली के जैन मंदिर, ठीक है। इनको पंच तीर्थ कहते हैं जैन धर्म के। ध्यान रखना, जैन धर्म के पंच तीर्थ कहां पर है? पाली में है, रणकपुर, मूछाला, नाडोल, नारलाई और वरकाणा। बहुत अच्छे विद्यार्थियों, आपके जवाब बहुत सुंदर आ रहे हैं, ठीक है। दीपाराम जी बहुत ही शानदार आंसर दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। रुद्रिका का आंसर है गोविंद देव जी, ठीक है। चींच बांसवाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट मंदिर है सेवाड़ी का जैन मंदिर। ध्यान रखना, सेवाड़ी का जैन मंदिर प्राचीन मंदिर है और बहुत प्रसिद्ध है। सेवाड़ी के जैन मंदिर से प्राप्त शिलालेख भी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। राजस्थान में भूमिज शैली का यह मंदिर सबसे प्राचीन है। ध्यान रखना, भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है और इसका निर्माण 1010 से 1020 के मध्य हुआ। ध्यान रखना, 1010 से 1020 ईस्वी के मध्य पाली के सेवाड़ी जैन मंदिर का निर्माण हुआ। जालोर जिले के प्रमुख मंदिर, जालोर जिले के प्रमुख मंदिरों में सिरे मंदिर जालोर। कौन सा भाई? सिरे मंदिर जालोर। जालोर दुर्ग की निकटवर्ती पहाड़ियों में स्थित सिरे मंदिर नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध ऋषि जालंधर नाथ जी की तपोभूमि है। किसकी है भाई? जालंधर नाथ जी की तपोभूमि है। यहां मंदिर का निर्माण मारवाड़ रियासत के शासक राजा मानसिंह राठौड़ ने करवाया। ध्यान रख, किसने करवाया? मानसिंह द्वारा। और जोधपुर के महामंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? राजा मानसिंह ने करवाया था। नाथ संप्रदाय के ऋषि जालंधर नाथ की तपोभूमि होने के कारण जालोर को राजस्थान का
जालंधर भी कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? राजस्थान का जालंधर किसको कहते हैं? जालोर को कहते हैं। ठीक है। वराह मंदिर भीनमाल जालोर, कौन सा भाई? वराह मंदिर भीनमाल जालोर। भीनमाल जालोर स्थित वराह श्याम मंदिर भारत के अति प्राचीन गिने चुने वराह श्याम मंदिरों में से एक है। यहाँ स्थापित नर वराह की मूर्ति जैसलमेर के पीले पत्थर से निर्मित है। ध्यान रखना, वराह मंदिर की जो मूर्ति है वो जैसलमेर के पीले पत्थर से निर्मित मूर्ति है। ध्यान रखना। आपेश्वर महादेव मंदिर रामसेन जालोर, कहां पे है भाई? रामसेन जालोर में है आपेश्वर महादेव मंदिर। 13वीं शताब्दी में बना भगवान अपराजितेश्वर शिव मंदिर आज आपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता रहा। ठीक है। अपराजितेश्वर शिव मंदिर का नाम वर्तमान में क्या हो गया है? आपेश्वर महादेव। ठीक है। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल में यहाँ रात्रि विश्राम किया था, इसलिए यह स्थान, ठीक है, राम शयन कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? राम शयन कहलाने लगा, जिसे वर्तमान में रामसीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रामसीन कहते हैं। यहाँ स्थापित शिव प्रतिमा 5 फीट ऊंची है और श्वेत स्फटिक से निर्मित है। ध्यान रखना, ये इस मंदिर के महत्वपूर्ण फैक्ट थे। नीलकंठ शिवालय कहाँ पे? ध्यान रखना, जालोर पाली बाड़मेर की सीमा पर स्थित इस मंदिर में शिवलिंग आधा काला और आधा पीला है। ध्यान रखना, कहां पर? नीलकंठ महादेव शिवालय में। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मस्जिद नुमा ढांचे के रूप में करवाया गया था। ध्यान रखना, निर्माण किसने? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ 72 जिनालय भीनमाल जालोर में। कहां पर? भीनमाल जालोर में। यह मंदिर लूकड़ परिवार द्वारा निर्मित नवीन जैन मंदिर है। यह राजस्थान के सबसे बड़ा जैन मंदिर है, जो लगभग, ध्यान रखना, 60,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। कितने? 60,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। इस मंदिर में जैन परंपरा के 24 तीर्थंकर, वर्तमान 24 तीर्थंकर व आगामी 24 तीर्थंकरों को मंदिर में एक ही परिसर में बनाए गए। ध्यान रखना, एक ही मंदिर परिसर में 72 तीर्थंकरों के मंदिर स्थित हैं। ध्यान रखना, कितने? 72 तीर्थंकरों के। सिरोही जिले के प्रमुख मंदिरों में अचलेश्वर महादेव मंदिर सिरोही। ठीक है। आबू से अचलगढ़ दुर्ग की ओर जाते समय सबसे पहले अचलेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन होते हैं। इस मंदिर में शिवलिंग ना होकर एक गड्ढा है। ध्यान रखना, क्या है भाई? एक गड्ढा है। ठीक है। इसे ब्रह्म कुंड कहा जाता है या ब्रह्म खड्ड कहा जाता है। ध्यान रखना, इस स्थान पर भगवान शिव के पैर का अंगूठा प्रतीकात्मक रूप से विद्यमान है। ध्यान रखना, ऐसी मान्यता है कि ये जो खड्ड है वो भगवान शिव के अंगूठे से बना हुआ है। ठीक है। अचलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में महमूद बेगड़ा द्वारा खंडित शिव प्रिया पार्वती तथा उसके वाहन नंदी की प्रतिमाएं विद्यमान है। ध्यान रखना, गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा ने इस मंदिर को खंडित करने का प्रयास किया था। ठीक है। कहा जाता है कि मूर्ति खंडित करते समय चमत्कारिक रूप से मधुमक्खियों का एक झुंड इस शिवलिंग में से निकला, जिसने महमूद बेगड़ा की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए यह स्थान भंवरा थल के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं भाई इसको? भंवरा थल कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? भंवरा थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो प्रिय साथियों, आप बताएं कि गुजरात के शासक महमूद को बेगड़ा क्यों कहते हैं? ठीक है। नेक्स्ट, सारणेश्वर मंदिर सिरोही। ठीक है। सिरोही में स्थित सारणेश्वर मंदिर का निर्माण महाराव दुर्जन साल ने करवाया। यह देवड़ा चौहानों के कुल देवता है। ध्यान रखना, देवड़ा चौहानों के कुल देवता है सारणेश्वर महादेव। यहाँ रेबारी या रायका जाति सर्वाधिक आती है। कहाँ पे? सारणेश्वर मंदिर में रेबारी या रायका जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में आते हैं। वशिष्ठ मंदिर सिरोही। सिरोही में स्थित बसंतगढ़ दुर्ग में वशिष्ठ जी का मंदिर है।
उनके द्वारा किए गए अग्निकुंड, ठीक है, अग्निकुंड से ही 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति या 4 राजपूत योद्धाओं की उत्पत्ति हुई। जो अग्निकुंड का सिद्धांत है उससे जुड़ा हुआ मंदिर है वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही में, ठीक है। शिव मंदिर कुसुमा, कुसुमा सिरोही में पर्वत पर स्थित कुत्स ऋषि के आश्रम में शिवालय बना हुआ है जिसको कुसुमा का शिव मंदिर कहा जाता है, ठीक है। कुंवारी कन्या का मंदिर या रसिया बालम मंदिर, ठीक है, यह भी सिरोही में है, ठीक है। यह मंदिर देलवाड़ा के दक्षिण में पर्वत की तलहटी में स्थित है। यह एक प्रेम प्रासंगिक मंदिर है, इस कारण इसे रसिया बालम का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। देरी सेरी, माउंट आबू के चारों और 12 मंदिरों के समूह को देरी सेरी कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? देरी शेरी कहते हैं, ठीक है। और देलवाड़ा के जैन मंदिर, माउंट आबू बस अड्डे से लगभग 2.5 मील से 5 मील की दूरी पर देलवाड़ा के मंदिर स्थित है। यहाँ जो प्रमुख मंदिर स्थित है, ठीक है ना, जो 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य बने हुए हैं, ठीक है। और ये मंदिर सोलंकी स्थापत्य शैला मारू गुर्जर शैली के उदाहरण है। ध्यान रखना, गुजरात के सोलंकी शासकों ने बनाए और गुजरात के सोलंकी शासकों की जो शैली है वो मारू गुर्जर शैली कहलाती है। 14 अक्टूबर 2009 को दिलवाड़ा जैन मंदिर पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। ये राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जैन मंदिर है। ध्यान रखना, कौन सा? दिलवाड़ा का। यह श्वेतांबर परंपरा के 5 मंदिरों का समूह है जो निम्न प्रकार है। पहला है विमल वशही या विमल शाही मंदिर, जो भगवान आदिनाथ जी का मंदिर है। किसका है भाई? भगवान आदिनाथ जी का मंदिर है विमल वशही या विमल शाही जैन मंदिर, ठीक है। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का प्रमुख है जिसका निर्माण गुजरात के सोलंकी राजा भीम के मंत्री विमल शाह ने आबू के तत्कालीन परमार राजा, ठीक है, घुंगरू से भूमि लेकर 1031 में बनाया। ध्यान रखना, किससे? घुंगरू से भूमि लेकर 1031 में करवाया। इसी कारण इसे विमल वसही मंदिर कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? विमल वसही मंदिर। किसके समय? गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के समय। इस मंदिर का शिल्पी कीर्तिधर था। ध्यान रखना, कौन है विमल वसही मंदिर का शिल्पी? कीर्तिधर। सभा मंडप के आगे निज मंदिर है जिसकी ऊंची वेदी पर सप्त धातु से निर्मित आदिनाथ भगवान ऋषभदेव जैनियों के प्रथम तीर्थंकर, जिसमें हीरे की आंखें लगाई गई हैं, जो स्वयं प्रकाशवान है। ध्यान रखना, कहाँ पे? दिलवाड़ा के विमल वसही मंदिर में। आदिनाथ जी के अपूर्ण मंदिर का निर्माण यहीं पर विमल शाह ने करवाया। किसने भाई? विमल शाह ने करवाया। कथन: कर्नल जेम्स टॉड ने इस मंदिर के बारे में कहा, भारत देश के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वह कौन सा है? विमल वसही। ध्यान रखना, ताजमहल के बाद सर्वश्रेष्ठ भवन किसको कहा? ठीक है, दिलवाड़ा के विमल वसही मंदिर को किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने, ठीक है। लूणो वसई मंदिर या नेमिनाथ जैन मंदिर, जिसको देवरानी जेठानी मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? देवरानी जेठानी मंदिर। यह मंदिर देलवाड़ा के जैन मंदिर में दूसरा प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य राजा वीर धवल के महामंत्री तेजपाल और वास्तुपाल ने 1230-31 में महान शिल्पी शोभन देव के निर्देशन में करवाया। किसने भाई? शोभन देव के निर्देशन में वास्तुपाल और तेजपाल ने 1230-31 में। और वास्तुपाल और तेजपाल राजा वीर धवल के महामंत्री थे। चालुक्य शासक है, ध्यान रखना, वीर धवल। यह मंदिर जैनियों के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का है। जैनियों के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी या आदिनाथ जी कहलाते हैं, ठीक है। देवालय में देवरानी जेठानी के गोखड़े निर्मित है। बाईं ओर के गोखड़े में भगवान आदिनाथ की
तथा दाईं ओर के गोखड़े में भगवान शांतिनाथ की, ठीक है, प्रतिमा विराजमान है। इसलिए इस मंदिर को देरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। ध्यान रखना, देरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं इसको। पितलहर मंदिर या भामाशाह का मंदिर, ठीक है, यह देलवाड़ा के जैन मंदिर समूह का तीसरा मुख्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण भामाशाह ने 15वीं शताब्दी में करवाया। इस मंदिर को जैनियों के आदि तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव जी की 108 मण की पीतल की मूर्ति स्थापित है। ध्यान रखना, 108 मण की भगवान आदिनाथ की ऋषभ देव जी की मूर्ति स्थापित है, इसलिए इसको पितलहर मंदिर भी या भीमाशाह मंदिर भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए इस मंदिर को पितलहर मंदिर भी कहते हैं। शिल्पी देवा में मंत्री सुंदर व गदा की निगरानी में योजना बनी, ठीक है, शिल्पी देव, ठीक है। नेक्स्ट, पार्श्वनाथ जैन मंदिर सिलावटों का मंदिर है। किसका है भाई? सिलावटों का मंदिर है। यह मंदिर देलवाड़ा के 5 मंदिरों में चौथा प्रमुख मंदिर है, जो 3 मंजिला है। गर्भगृह में पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर को सिलावटों का मंदिर भी कहते हैं और इसका निर्माण मंडलिक ने करवाया। किसने करवाया भाई? मंडलिक ने करवाया। सिलावटों का मंदिर कहते हैं, भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। ध्यान रखना, ठीक है। महावीर स्वामी जैन मंदिर, देलवाड़ा के जैन मंदिर का 5वां मंदिर जैनियों के अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का है। मंदिर में मुख्य प्रतिमा महावीर स्वामी की है। ध्यान रखना, तो देलवाड़ा के मंदिर समूहों में 5 मंदिर प्रमुख हैं। 5 में 5वां जो मंदिर है वो किसका है? भगवान महावीर स्वामी का है, जो 24वें तीर्थंकर है। चौथा मंदिर है वो किसका है? भगवान पार्श्वनाथ का है, जो 23वें तीर्थंकर है। भगवान कुंथुनाथ जैन मंदिर, ध्यान रखना, यह मंदिर देलवाड़ा में स्थित है। कुंथुनाथ कहाँ पे है? देलवाड़ा में स्थित है, लेकिन यह उन 5 मंदिरों में सम्मिलित नहीं है। यह मंदिर लोणवसही मंदिर के बाहर बाईं ओर स्थित है। यह मंदिर जैनियों के तीर्थंकर भगवान कुंथुनाथ को समर्पित है। वह दिगंबर जैन मंदिर है। ध्यान रखना, कुंथुनाथ मंदिर दिगंबर जैन मंदिर है और दिलवाड़ा के जो 5 मंदिर है वो श्वेतांबर परंपरा के माने जाते हैं, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण 1449 में महाराणा कुंभा ने करवाया। ध्यान रखना, 1449 में महाराणा कुंभा द्वारा भगवान कुंथुनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया गया। भरतपुर जिले के प्रमुख मंदिरों में ऊषा मंदिर या ऊषा मस्जिद बयाना भरतपुर में। ऊषा मस्जिद या ऊषा मंदिर कहां पर है? भरतपुर के बयाना में है, बयाना कस्बे में स्थित है। इसका निर्माण बाणासुर ने करवाया। किसने भाई? बाणासुर ने करवाया। प्रेमाख्यान पर आधारित इस मंदिर का जीर्णोद्धार गुर्जर प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की पत्नी चित्रलेखा द्वारा करवाया गया। किसने भाई? चित्रलेखा या चित्रांगदा ने करवाया। वह उसकी पुत्री मंगला राज ने 336 ईस्वी में करवाया। 1224 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर लिया। यह मंदिर ऊषा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, किसने मंदिर को तोड़ा? इल्तुतमिश ने तोड़ा। थैंक यू मित्रों, आपका साथ इसी प्रकार बना रहे। गंगा मंदिर भरतपुर, इस मंदिर का निर्माण 1846 में महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया। ध्यान रखना, भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया, जबकि 1937 में महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने इस मंदिर में गंगा जी की मूर्ति स्थापित कर यह मंदिर 84 खंभों का है। कितने खंभों का है भाई? 84 खंभों का मंदिर है। कहाँ का? गंगा मंदिर भरतपुर का, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर भरतपुर शहर के मध्य में स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण महाराजा बलदेव सिंह ने 19वीं शताब्दी के मध्य आरंभ करवाया तथा महाराजा
बलवंत सिंह ने इसे पूरा करवाया। ध्यान रखना, बलदेव सिंह ने शुरू किया, बलवंत सिंह ने इसको पूरा करवाया। यह भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है। ध्यान रखना, भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पे है? भरतपुर में है। ठीक है, श्री लक्ष्मण जी भरतपुर के जाट राजवंश के कुल देवता है। ध्यान रखना, भरतपुर के जाटों के कुल देवता माने जाते हैं भगवान लक्ष्मण जी। ध्यान रखना, राम के जो भ्राता है लक्ष्मण जी, उनको। गोकुलचंद मंदिर कामा डीग में, कहां पे है भाई? गोकुलचंद मंदिर कामा डीग में है। धौलपुर के प्रमुख मंदिरों में मचकुंड महादेव मंदिर, ठीक है, गंधमादन पर्वत पर स्थित। ऐसी मान्यता है कि यहां स्थित जलकुंड में स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, मचकुंड को तीर्थों का भांजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तीर्थों का भांजा कहते हैं। ठीक है, तीर्थों का मामा, ध्यान रखना, पुष्कर को। तीर्थों की नानी शाकंभरी माता को, ध्यान रखना, किसको भाई? शाकंभरी माता जयपुर को तीर्थों की नानी कहते हैं। ध्यान रखना, ये नया प्रश्न है। सेपऊ महादेव, सेपऊ महादेव कहां पे है भाई? धौलपुर में है। ठीक है, तो मित्रों, तीर्थों का भांजा, तीर्थों का मामा, तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी, ये नया प्रश्न आ गया है मित्रों, याद कर लेना। कहां पे है? शाकंभरी माता जयपुर। मदन मोहन जी का मंदिर करौली में। ध्यान रखना, करौली के प्रमुख मंदिरों में मदन मोहन जी मंदिर। ठीक है, मदन मोहन जी मंदिर राज्य भर में प्रसिद्ध है, जो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। ध्यान रखना, कौन से संप्रदाय से? गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है मदन मोहन जी करौली। और करौली के राजा गोपाल सिंह ने 1728 ईस्वी में मदन मोहन के विग्रह को जयपुर के गुसाई सबुलदास जी के माध्यम से करौली लाए और 1748 में उन्होंने वर्तमान मंदिर बनाया, जहां प्रत्येक अमावस्या के दिन मेला भरता है। कहां पे भाई? मदन मोहन जी करौली में। महावीर जी मंदिर, श्री महावीर जी करौली में। यह स्थान प्राचीन काल में चांदनपुर था। क्या नाम था भाई? चांदनपुर, इसलिए इसको चांदनपुर के महावीर के नाम से जाना जाता है। गंभीरी नदी के किनारे स्थित मंदिर का निर्माण अमरचंद बिलाला जैन श्रावक ने करवाया। ध्यान रखना, ठीक है, और यहाँ चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को मेला भरता है। कहाँ पे? महावीर जी करौली में। ठीक है, नेक्स्ट, सवाई माधोपुर के जिले त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर। कहाँ पे है भाई? सवाई माधोपुर में है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। ठीक है, और यहां पर स्थित गणेश जी विश्व में एकमात्र गणेश जी है जो त्रिनेत्र है। ध्यान रखना, त्रिनेत्र गणेश जी यानी कि 3 नेत्रों वाले गणेश जी का एकमात्र मंदिर सवाई माधोपुर में है। भारत का सबसे प्राचीन गणेश मंदिर है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी यानी कि गणेश चतुर्थी को यहाँ प्रतिवर्ष मेला भरता है। संभवतः सबसे प्राचीन गणेश मेला भी कौन सा है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। घुष्मेश्वर महादेव मंदिर शिवाड़ सवाई माधोपुर में। शिवाड़ गांव सवाई माधोपुर में भगवान शिव के 12वां ज्योतिर्लिंग। देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 12वां घुष्मेश्वर महादेव शिवाड़ सवाई माधोपुर का माना जाता है। यहाँ शिवलिंग सदैव जल में डूबा रहता है। राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहां गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, वो कौन सा है? घुष्मेश्वर महादेव मंदिर शिवाड़ सवाई माधोपुर, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, काला गोरा भैरव मंदिर सवाई माधोपुर। ठीक है, ध्यान रखना, काला गोरा एक प्राचीन मंदिर है जो 9 मंजिला काला गोरा भैरव का शिव मंदिर स्थित है। यह मंदिर मूलतः एक प्राचीन तांत्रिक पीठ थी जहां पर तंत्र मंत्र की साधना होती थी। कहां पे? काला गोरा भैरव मंदिर सवाई माधोपुर में। मंदिर में स्थित मूर्ति की स्थापना इस प्रकार है कि वह लटकती हुई प्रतीत होती, इसलिए इसे झूलता हुआ
भैरू जी भी कहते हैं। ध्यान रखना क्या कहता, झूलता हुआ भैरू कहते हैं। कहाँ का, ठीक है, काला गोरा भैरव सवाई माधोपुर का। चमत्कारी जी जैन मंदिर आलनपुर सवाई माधोपुर। ध्यान रखना सवाई माधोपुर में चमत्कारी जी का मंदिर है। यहाँ पर प्रत्येक शरद पूर्णिमा को मेला भरता है। स्फटिक की पाषाण प्रतिमा से भगवान ऋषभ देव जी की प्रतिमा यहाँ पर लगाई हुई है। ठीक है। बारां जिले का मंदिर भंड देवरा का शिव मंदिर रामगढ़ बारां में। ठीक है। ध्यान रखना राजस्थान या हाड़ौती के सबसे प्रमुख मंदिरों में भंड देवरा का शिवालय आता है। ठीक है। और यह बारां के रामगढ़ में है। हाड़ौती का खजुराहो कहा जाने वाला भंड देवरा शिव मंदिर बारां जिले में स्थित है और 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण पंचायतन शैली में, ठीक है, मेद वंशीय राजा मलय वर्मा द्वारा शत्रु पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया। ध्यान रखना भंड देवरा के मंदिर का निर्माण मेदवंशी राजा मलय वर्मा द्वारा करवाया गया। ठीक है। 1162 ईस्वी में त्रिशान वर्मा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। देवालय भूमिज शैली का उत्कृष्ट नमूना है। राजस्थान का मिनी खजुराहो हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है। ध्यान रखना राजस्थान का मिनी खजुराहो, ठीक है, और राजस्थान का, ध्यान रखना राजस्थान का मिनी खजुराहो और हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं इसको। ब्रह्माणी माता मंदिर बारां में। शोरशन बारां में ब्रह्माणी माता का मंदिर है जो भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें देवी की मूर्ति की आगे की पूजा न करके उसके पीठ की पूजा की। ध्यान रखना ब्रह्माणी माता मंदिर में देवी के पीठ की पूजा की जाती है जो भारत में एकमात्र मंदिर है जहां पर पीठ की पूजा होती है। कहां पे, ब्रह्माणी माता मंदिर बारां में। नेक्स्ट फूल देवरा का शिवालय बारां जिसे मामा भांजा का मंदिर कहते हैं। ध्यान रखना अटरू में है। ध्यान रखना कहां पे, फूल देवरा का मंदिर अटरू बारां में स्थित शिवालय के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। इसको मामा भांजा का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है। गड़गच देवालय अटरू बारां। ठीक है। 10वीं शताब्दी के शिव मंदिर को औरंगजेब ने तोपों से तोड़वा दिया था। इस कारण इस मंदिर को गड़गच देवालय भी कहते हैं। ठीक है। यह खजुराहो शैली पर आधारित है। कहां पे है गड़गच देवालय, अटरू बारां में है और औरंगजेब ने इसको तोपों से तुड़वा दिया था इसलिए इसको गड़गच देवालय कहते हैं। ध्यान रखना। ठीक है। कल्याण राय यानी कि श्री जी का मंदिर बारां। बूंदी की राजमाता राय कुंवरी बाई ने 1537 में रणथंभौर के किले से श्री कल्याण राय जी की मूर्ति लाकर बारां के मंदिर बनवा कर स्थापित करवाई। ध्यान रखना किसने, राजमाता राय कुंवरी ने रणथंभौर से श्री कल्याण जी की मूर्ति लाकर, ठीक है, ये मंदिर बनवाया। कहां पे, कल्याण राय श्री जी का मंदिर बारां में। प्यारे राम जी का मंदिर बारां। ठीक है। काकुनी मंदिर समूह बारां कहां पे है, छिपा बड़ौद तहसील बारां में है। परवन नदी के किनारे मंदिरों का एक समूह है काकुनी मंदिर समूह जिसमें शैव वैष्णव और जैन मंदिर शामिल है। ध्यान रखना सीताबाड़ी केलवाड़ा के पास है, बारां में है। ठीक है। सीताबाड़ी प्रसिद्ध है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। ध्यान रखना। ठीक है। सीता और लक्ष्मण के मंदिर व वाल्मीकि मंदिर बने हुए कहां पे, ध्यान रखना सीताबाड़ी केलवाड़ा बारां में। सीता का, लक्ष्मण का और भगवान वाल्मीकि के मंदिर हैं। सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। ठीक है। सहरिया लोग अपने मृतकों की अस्थियां यहीं सीताबाड़ी में प्रवाहित करते हैं। ध्यान रखना। ठीक है। बूंदी जिले के प्रमुख मंदिर, और बूंदी जिले के जो प्रमुख मंदिर है ये हम पढ़ेंगे कल। आज की क्लास में इतना ही। आप सब ने जो सहयोग किया, ठीक है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। आप इसी प्रकार बने रहें। ठीक है। राजस्थानी में एक कहावत है कि हिम्मत कीमत, जिसके पास हिम्मत है, जिसके पास जज्बा है, उसी की कीमत है। कि हिम्मत कीमत, बिन हिम्मत होए न कोई, रद्द कागज सी राजिया। यानी कि बगैर हिम्मत के व्यक्ति उस रद्दी के कागज के समान है।
ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जिसके पास हिम्मत है, जिसके पास जज्बा है, जिसके पास दृढ़ शक्ति है, वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। और जिसके पास हिम्मत नहीं है वो रद्दी के कागज के समान है। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय राजस्थान।